हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आशिका ब्लॉग। आज मैं बहुत हैप्पी हूँ बिकॉज जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मौसम इतना 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 सुंदर, इतना सुहाना मौसम हो रहा था बिकॉज रात 1:30 से बारिश हो रही थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपने प्लांट्स शेयर करूँ। बारिश में प्लांट्स अच्छे हो जाते हैं, तो मेरे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्यूट से प्लांट्स मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। मेरे सारे प्लांट्स हैं, इनसे मुझे बहुत बहुत प्यार है। तो हमारे यहाँ हो रही है बारिश। आप लोग बताना कि आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही थी या नहीं। मेरे यहाँ तो नाइट से बारिश हो रही थी, मॉर्निंग 10 बजे तक बारिश हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आज बहुत मतलब मौसम बहुत अच्छा था। तो फिर मैं उठ चुकी थी, उठ के फिर मैं नहाने गई, नहा के तैयार होके मैं आ चुकी थी पूजा के लिए। तो सबसे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, तो फिर मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद मैंने धूप जलाई। धूप जलाने के बाद मैंने पूरे घर में धूप का धुआं दिखाया, जिससे जैसे कि मैं बताती हूँ हर बार हर ब्लॉग में कि नेगेटिव हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा होती है घर, तो वो इस धूप के धुएँ से मतलब बाहर चली जाती है, ऐसा मानना है और मैं भी मानती हूँ इसको। तो जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या कोई परेशानी होती है तो मैं सबसे पहले धूप जलाती हूँ। धूप जला के पूरे घर में उसका धुआं दिखाती हूँ, उससे मुझे बेटर फील होता है। और इसकी जो सुगंध होती है ना, इससे मूड इतना फ्रेश हो जाता है, मन हमारा इतना फ्रेश हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर मैं अपने को स्कूल छोड़ के आई, ड्रॉप करके आई। उसके बाद फिर मैं घर पे आई। घर पे आके मैंने ब्रेकफास्ट तैयार किया। ब्रेकफास्ट में कल के पाव भाजी बचा था, तो मैंने वही खाया था। उसके बाद सारा काम फिनिश किया मैंने, डस्टिंग का, क्लीनिंग का, सब कुछ फिनिश करने के बाद फिर मैं आई लंच प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने लंच तैयार किया। लंच में तैयार किया था आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। हाँ, आलू नहीं खा रहे हैं हम इस टाइम, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी खा रहे हैं, तो मैंने उनके लिए आलू आलू की सब्ज़ी बनाई कि उनके लिए 1 महीने के लिए आलू छोड़ना पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ वो मार्केट में रहते हैं, तो बाहर कुछ खा लें अभी तो फिर उस तब पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए फिर मैंने उनके लिए आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई। और फिर जब तक सब्ज़ी तैयार हो रही थी तब तक सब्ज़ी बन रही थी, एक तरफ तवा गरम हो रहा था। फिर मैंने सोचा मेरे जो नाइट के बर्तन मैंने मांज के रखे हुए थे तो उनको सेट कर दूं। तो फिर मैं वो सारे बर्तन सेट करने में लग गई थी, तो जिससे मेरी मेड के आने तक मैं सारा क्लीन कर लूँ। उसके बाद फिर सब्ज़ी मेरी तैयार हो चुकी थी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई क्योंकि 12 बजे टिफ़िन वाले भैया आ जाते हैं, तो मुझे टिफ़िन उनको देना होता है। तो मुझे जल्दी जल्दी टिफ़िन भी तैयार करना होता है और अपनी डॉटर को भी लेने जाना होता है, क्योंकि 12 सवा 12 बजे उसके स्कूल की छुट्टी होती है, तो मुझे उसको भी लेने पिकअप करने जाना होता है। तो जल्दी जल्दी और सब कुछ ख़त्म करना होता है। तो मेरे सॉन्ग चल रहे थे बाहर हॉल में, तो मैं सॉन्ग सुनती जा रही थी और इन्जॉय कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड का टिफ़िन हो चुका है तैयार। तो इस बैग में मैंने उनका टिफ़िन पैक किया। टिफ़िन में ऐसे ही बताया, रोटी, सब्जी, सैलेड और मीठे में सोन पापड़ी ये पैक किया। ये बैग मैंने मीशो से परचेज़ किया था, जो कि टिफ़िन वगैरह के लिए, ऑफ़िस के लिए, शॉप वगैरह के लिए बेस्ट है। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद फिर मेरा खाना प्रिपेयर हो चुका था, लंच पैक हो चुका था हस्बैंड का। उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग का पूरा काम किया। मैंने रसोई क्लीन करी। मेरा ये डेली का रूटीन है। मैं मेरी स्लिप पे जितना भी सामान है मैं उसको हाथों मतलब डेली की डेली उसे पोंछती हूँ, अपना क्लीनजर से पूरा क्लीन करती हूँ। सब कुछ टाइल वगैरह, चिमनी वगैरह सब कुछ मैं डेली क्लीन करती हूँ अपना। मैंने जल्दी जल्दी अपनी किचन क्लीन करी। ऊपर 11:30 हो चुके थे इस टाइम तक, तो मैंने सारी क्लीन कर ली थी किचन। मेरी किचन आप बताइए कैसी लग रही है, छोटी सी प्यारी सी किचन। यहाँ पे दीदी बर्तन धो चुकी थी, सिंक साफ़ कर रही थी। तो मेरी पूरा काम हो चुका था, आपको जैसे कि दिख रहा है, एक तरफ सॉन्ग चल रहे हैं। पूरा घर मेरा क्लीन हो चुका था। बच्चे नहीं हैं तो सब कुछ एक जगह जो जहाँ सेट करते हैं वहीं पे रहता है। मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने चाय बनाई शाम को। तो शाम की चाय ली मैंने। उसके बाद फिर मैं आ गई थी जल्दी से डिनर तैयार करने। हस्बैंड का टाइम हो चुका था आने का, तो उन्होंने कहा कि बना के रख लेना, साथ में खाएंगे। पापा होते हैं तो वो पापा के साथ तो खा लेते हैं खाना, नहीं पापा नहीं होते तो फिर हम दोनों साथ में खाते हैं, क्योंकि अकेले उन्हें अच्छा नहीं लगता खाना खाना।
इसलिए। वैसे तो मैं रोज़ रोटी बनाती हूँ, दोनों टाइम रोटी बनाती हूँ, रोटी इज़ द बेस्ट नाइट में। लेकिन आज मैंने पराठे बनाए, तो क्योंकि आलू की सब्ज़ी सुबह की बच गई थी और कद्दू बनाया था, तो उसके साथ पराठे अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी पराठे सेक के कैसरोल में पैक किया। तो आज खाने में डिनर में बनाया था मैंने कद्दू, आलू मटर टमाटर सब्ज़ी मॉर्निंग की थी और सैलेड, यही सब प्रिपेयर किया था। हस्बैंड आने वाले थे, तो उससे पहले मैंने कहा सब कुछ तैयार करके पैक करके रख दूँ, जिससे हम साथ में खाना खाएँगे। और क्या ही बताऊँ यार। तो आप बताना, देखना मेरे पराठे कैसा फूलेगा। ऐसा फूलता है कि तवे पे वो डिस्को डांस करता है, कि मतलब मैं सेक ही नहीं पाती हूँ। बिल्कुल इस तरीके से फूलता है कि वो देखो कभी इधर कभी उधर। तो मेरा डिनर हो चुका था तैयार, ऑलमोस्ट पूरा डिनर, मेरे पराठे सिक चुके थे, डिनर सब्ज़ी बन चुकी थी, पूरा डिनर मेरा तैयार था। सो ये मेरी सब्ज़ी है, कद्दू की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, पराठे। सो ये है मेरा पूरा डिनर आज का, और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। सो हम लोग करेंगे डिनर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट।